फगली फगली हाँ फगली, इसमें क्या न्यूज़ स्टोरी है जो ऑडियंस जाए देखने? मतलब न्यू स्टोरी वाली बात है. दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फिल्म्स दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी. जो प्रॉब्लम्स हम चारों फेस करेंगे एज यंगस्टर्स इज व्हाट द टुडेज यूथ इज फेसिंग. And it's very relevant to what we're seeing in the news right now, Yeah, currently yeah. as well. इस फिल्म में एक मैसेज है, एक चार, आई थिंक बीइंग अ यंगस्टर स्टोरी और सीइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यंगस्टर्स, तो that itself is different, and it's going to take you to a world, a part of Delhi that you've never seen before, into a world of corruption, into a world of what's happening with girls, and with like underground parties, all these things which not many people know about. So it's दोस्तों की बहुत सारी कहानियां आती हैं. फ्रेंडशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जनरली, पर इसमें आपको हम चारों की दोस्ती ऐसी दिखेगी, वी नेचुरली वेरी गुड फ्रेंड्स दैट इज ट्रांसलेट इन अ वेरी गुड वे ऑन स्क्रीन. ये वो कहानी नहीं है कि चार दोस्त मिले, झगड़ा कर दिया, बिछड़ गए, गाना गाया हाँ, वो वाला फिल्म नहीं है. इट्स हाउ दीज फोर फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन एंड मेक अ डिफरेंस. ऐसा भी नहीं है कि दे वेक अप वन डे से लेट्स गो चेंज द वर्ल्ड, बट लाइफ थ्रोज सच बैड इंटेंस सिचुएशंस इनटू देयर लाइफ that they have to take they have to stand up to them. ये जो रखा है F स्टार अगली, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे F वर्ड को? क्या रहा? F is basically हमने we've called the film Fight the Ugly. इसका F का मतलब है fight. तो गंदगी से लड़ो, गंदगी को हटा के सिस्टम से बाहर करो, और तभी हमने इसका नाम Fight the Ugly रखा है. F ugly fugly. That is fugly for us, that is fugly for everybody. कि जो भी गंदी सिचुएशन है उसको फगली कहो, उसको फाइट करो और बाहर निकालो. जैसे हमने भी रॉक ऑन में देखा था एक फ्रेंड रिलेशनशिप, इसमें भी कुछ उसी तरह के हैं कि इसमें कुछ अलग? रॉक ऑन ही नहीं, बट आई थिंक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रंग दे बसंती, यू नो काय पोछे, बहुत पिक्चरें ऐसी आई हैं जिनमें क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप इतना बड़ा एक टॉपिक है, इतना it's a universal law, such an important part of your life, defines you friendship. करेक्ट, क्योंकि हर जैसे यू नो आप इधर 3 लोग खड़े हैं, आप आई एम श्योर फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे शायद नहीं आप लोग नहीं, क्योंकि हम लड़ रहे थे, तो इसमें फ्रेंडशिप इज़ इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, बहुत कॉमन सब्जेक्ट है यूज़ करने के लिए. और यू नो आई थिंक क्योंकि फ्रेंडशिप के द्वारा हम एक कहानी बताना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग रिलेट कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ तो अपने आप को देखेंगे, यहाँ आप अपने दोस्तों को देखेंगे. ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं देव, देवी, गौरव और आदित्य के, तो एक कहानी को ऑडियंस तक पहुँचाने का ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरेस्टिंग जरिया है कि थ्रू दोस्तों के थ्रू दिखाओ कहानी, तो आप कनेक्ट स्टोरी से ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं. ये फिल्म में जो आपने टाइटल ट्रैक में जो सलमान खान को रखा था, ये इस बेस पे रखा था कि मूवी हिट जाए या लोग ज़्यादातर देखने आए सलमान खान को या मूवी? आई थिंक इट शुड बी लाइक, उन्होंने हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स कट देखा था. He loved us. He said that he's been very generous to come and support us. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उनको इसके लिए रखा कि फिल्म हिट हो जाए. आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला कि मैं यंगस्टर्स को जाके सपोर्ट करूं. वी नो हाउ गिविंग ही इज, वी नो हाउ मच ही गिव्स बैक, हाउ मच ही सपोर्ट्स न्यू टैलेंट. तो ही केम फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि मैं इन यंगस्टर्स को सपोर्ट करूं. यस, जस्ट ओनली टेल अस अबाउट दैट फाइट विद ईव टीजिंग और समथिंग. Yes, definitely, it's one of the parts of ugly things in that the society is facing. कितनी situations हो रही हैं, कितनी आप न्यूज़ में देख रहे हो that eve teasing, not treating women properly, that's happening, and I think Fugly strongly stands for that. आप सभी के इसमें से टाइटल ट्रैक कौन से पसंद है? टाइटल ट्रैक पसंद है या मूवी कौन से गाने? हमारा हम हर हफ्ते हम चेंज करते हैं. So one day it's Fugly, one day it's Dhua, one day it's Banjare, but I think each song has its own रिलेशन विद अस. बंजारे जो पहला गाना था हमने शूट किया, सो दैट्स वेरी स्पेशल. ले में शूट किया था और वो बहुत ब्यूटीफुल बैकड्रॉप है, सो नेचुरली वी लुक बेटर इन द सॉन्ग. फगली इज, आई थिंक दैट्स अ स्पेशल सॉन्ग. 2 सुपरस्टार्स आर देयर विद अस. मोहित, तेरा फेवरेट क्या है? एक और गाना भी है पिक्चर में, धुआं, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, और हाँ, एक नए कंपोजर है हमारी पिक्चर में, मिस्टर प्रशांत, उनने उसका म्यूजिक दिया है. दैट इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. उसमें क्या है कि बहुत मेलोडियस है, बहुत स्लो है, और एक उस गाने में देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन द सॉन्ग, बहुत दर्द है उस गाने के अंदर. एंड एक सिचुएशन ऐसी आती है जब एक 4 दोस्त यू नो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं पिक्चर में, तो तब वो गाना आता है बैकड्रॉप में. और वो क्या है कि वो गाना इतना अच्छा है कि वो जो ऑडियंस जब पिक्चर देख रही होती है, तो जो उनको पेन क्या है कि इन 4 एक्टर्स का समझ आ जाता है उस गाने के थ्रू, कि यू नो उसके लिरिक्स गाने के ऐसे हैं कि इट आपको वो इमीडिएटली जो इन 4 कैरेक्टर्स का स्टेट ऑफ माइंड है वो बता देती है. और अभी राइट नाउ लाइक बंजारे हैज दिस लिरिक्स, घूमे घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे, डोंट नो व्हिच वे टू गो, आगे होगा क्या. सो
2 days away from state of mind release. ऐसा ही है. So we are like right now Don't know Banjara is which like way to go. the song that is our song right now. इसमें जो सबसे एक्सपीरियंस एक्टर देखे हैं वो जिमेश शेरगिल, उनके साथ आप सबका काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ काम करके आई थिंक हमारा परफॉर्मेंस इनहैंस्ड हुआ इन एवरी सीन दैट वी डन विद हिम एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर ही इज़ फैंटास्टिक बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. दिल्ली में हमने उनका जन्मदिन मनाया और वो बहुत ही मतलब ही ब्रोक दी आइस विद अस. ही इंश्योर्ड कि केक काटने के बाद डायरेक्टर तो घर जाए लेकिन ये 4 बंदे उनके पास ही रहे एंड वी पार्टीड विद हिम एंड you know he was very warm welcoming with his wife. He's a very nice human Nice, being. yeah. Even before as like when we had scenes with him, scenes se pehle he would tell us that he might do this and you want to play it this way, so he discuss it with us, improvise. We got to learn so much from him just He observing him. even sat us down one day and he told us कि अभी film complete होगी, you guys will face media, do it like this is good, this is bad. He's been there. Yeah, He's been very nicely there for all of us. इसमें विजेंद्र सिंह को भी देखा जा रहा है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उनकी भी ये पहली मूवी है विजेंद्र सिंह की. Initially ऐसा लगता था कि कहीं मुक्का ना मार दे, but he's a huge star. The idea was that अगर उनकी पहली फिल्म है, he comes with a lot of advantage, which is his focus, which is his discipline, which is the mind work that he does. His footwork is very good. So ऐसा कुछ नहीं था कि हम में से किसी को ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई भी disadvantage पे था. Everybody comes from a very strong conviction for the characters और हमने rehearsal किया था सबने, so it turned out to be very good. विजेंद्र सिंह को प्रमोशन के टाइम पे भी नहीं देखा गया था. नहीं बिल्कुल देखा गया है. नहीं, उन्होंने सिर्फ आज 2 दिन अभी he's now हम gone for Commonwealth पूरा इनफैक्ट practice. इंडिया हम घूम के आए हैं. हम गए हैं, हमने कुछ 12-13 डिफरेंट सिटीज में गए हम और हम चारों साथ में थे और हर जगह हमने प्रमोशन साथ में ही किया है. पर अभी सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए वो नहीं है क्योंकि वो कॉमनवेल्थ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है. देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ कि ही शुड गो एंड ही शुड जाके फोड़ के आए और मेडल लेके आए. आई थिंक उन्होंने फगली को जितना टाइम देना चाहिए था उतना दिया बिल्कुल प्रॉपर्ली और अभी कॉमनवेल्थ इज इम्पोर्टेंट इक्वली, सो ही इज बैलेंसिंग इट प्रॉपर्ली. जिमी सर को भी नहीं देखा गया फिलहाल. जिमी सर भी एक्चुअली कनाडा में हैं, वो भी एक पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं एंड जितने इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे स्टार्टिंग में वो ही वाज अ पार्ट ऑफ इट, वो उधर आए थे. पर क्योंकि उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और अर्लियर कमिटमेंट्स थी तो एज एन एक्टर ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी कमिटमेंट कहीं और आपने ऑलरेडी दे चुके हैं और अगर आपको जाना है तो फिर जाना पड़ेगा यार, फिर क्या कर सकते हैं. but they're both with us in spirit, so that's what matters. सबसे अच्छा फ्रेंडली कोऑर्डिनेट किसके साथ हो पा रहा था मूवी में? आई थिंक आप लोगों को हम चारों की दोस्ती दिखेगी. वी ऑल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. सो मेरे लिए तो फॉर मी ही क्यारा विजेंद्र दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स पर्सनली एंड आई थिंक कोई एक का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ. मैंने कितना पैसा दिया मेरा नाम लेने के लिए. yeah no but yeah that's true. और जो ये फगली है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो मूवी जाएं? अभी फगली आप देखने जाइए क्योंकि हम चारों दोस्त हैं. फगली देखने जाइए बिकॉज शी इज सो गुड लुकिंग, शी इज डन सच अ गुड जॉब. हमारा ग्लैमर फैक्टर बहुत हॉट है. फगली में आपको दोस्तों की फ्रेंडशिप दिखेगी. वी टेक अ स्टैंड, गो एंड वॉच दैट, वॉच द मैसेज दैट वी ट्राइंग टू गिव, दैट इज बी द चेंज रादर देन ब्रिंगिंग ऑन द चेंज. आपका ये फर्स्ट डेब्यू फिल्म है सबका, तो कितना प्रेशर आ रहा था आपको? प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज नो प्रेशर. हम आप देख रहे हैं कि हम तो मस्ती करते करते खेलते खेलते हमने पिक्चर भी ऐसे शूट कर दी और ऐसे मस्ती करते करते हमने प्रमोशंस भी खत्म होने वाले हैं अब तो. कोई टाइप का प्रेशर नहीं था. हम तो इनफैक्ट एंजॉय कर रहे हैं पूरा एवरी सारी सिचुएशन हम एंजॉय कर रहे हैं. सारा जो प्रोसेस है पूरा ये मैंने तो बहुत एंजॉय किया. मज़ा आया कि आपने इतना ट्रैवल किया ऑल ओवर द कंट्री, आपने स्कूल कॉलेजेस में गए, वहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन की, वहाँ पे आप लोगों को मिले जो आपको मिलना चाहते हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं. तो इसी रीज़न के लिए दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि आप एक्टर बने कि आप कि आप जाके पहले अपना पैशन सिनेमा का पूरा करिए, उसके बाद आप पब्लिक इंटरेक्शन करें, आप लोगों से मिलिए. ये वो तो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. फर्स्ट डेब्यू फिल्म है तो आपको क्या लगता है ब्लॉकबस्टर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिकॉज़ आई होप सो कि अच्छी पिक्चर अच्छी चले और अच्छा बॉक्स ऑफिस रिजल्ट हो. तो अगर बॉक्स ऑफिस पिक्चर अच्छी चलती है तो इसका मतलब ऑडियंस ने आपको बहुत ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया है और हम चाहेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो. और बज़ अच्छा है पिक्चर का और अभी तक सब पॉजिटिव है. तो आई थिंक बहुत अच्छा बजिंग फिल्म है हमारी इस वक्त. इस वक्त आपकी सबकी डेब्यू फिल्म है तो आप क्या एक्सेप्ट करते हो ऑडियंस से कि मेरी ये सेकंड फिल्म है. मैंने इससे पहले एक आर्ट हाउस फिल्म की है प्राग. So Prague could not reach out to people. ये हमारे सीनियर हैं और हम हाँ. यहाँ पे जो हैं हम न्यू कमर्स हैं. पैर छुओ तो ये सर ये हमारे सीनियर हैं, इनको नमस्ते करेंगे हम. पैर छुओ पैरों में गिरो.
क्या है the whole thing is that Prague could not reach out to people, but I want Fugly, and I can see the buzz that is there. That it's all about when you perform as an actor, you want things to reach out, you want people to appreciate and see this. So we can see that easily happening with Prague, with Fugly. फर्स्ट एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि उनकी फिल्म बड़ी हिट हो, तो आप लोग का क्या कहना है? मतलब यू आर द एक्ट्रेस, हाँ, हम मतलब सब चाहते हैं चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट फिल्म एक्टर ऐसा कुछ माइंडसेट है कि 100 करोड़ क्लब पार होना चाहिए। नहीं, अगर आप पिक्चर देखने अगर आप जाओगे पिक्चर और आप देखा, लोगों से 13 रिक्वेस्ट जून आप करोगे पिक्चर देखने कि जाओ पिक्चर और देखिए 100 बार करोड़ बार, हमारा। और तो बिल्कुल मिला। 100 करोड़ भी हो जाएगी, क्योंकि हमारी पिक्चर में कंटेंट तो अच्छा है और हमने काम भी स्क्रिप्ट अच्छा बहुत किया अच्छी है, है, तो मेहनत भी किया है हमने। मेहनत बहुत भी किया है। तो Team is So I very think good. the way we've enjoyed shooting for the film, it's showing on screen, और जब आप देखोगे, hopefully you'll also enjoy watching the film. any message to your viewers? Well, watch Fugly on 13th of June in a theater near to you. Tweet about it. Let us know how you find it. Take it to a like. It's a film which deals with all the relevant issues right now in the country, and it's all the questions that these four characters go through in the film, all the question marks in your head about what's happening with the country, about what's happening with corruption, with women. I think you'll get your answer when you walk out of that theater. So go watch it on 13th of June. आपने इतने सारे प्रमोशंस किए, any new stuff for the promotions? New steps. Yeah. चल अभी बना लेते हैं न्यू न्यू स्टेप। स्टेप मतलब आपने हमेशा पहले बाइक राइडिंग किया था, लो हेलमेट्स हाँ। अच्छा, प्रमोशनल स्टेप that way. स्ट्रेटजी, any what is strategy to promoting your film? We tied up We with are Peeta. not PR अगर आप- people. No, we trying to do all the right things जो organically fit हो जाए. Bike Yeah, ride was which also a goes- nice thing. Peeta was also nice. Yeah. So whatever good cause comes our way, we are open to tie up. Whatever is Fugly, we are ready to stand for that.